बंगाल में चौथी चरण 5 जिला 8 लोकसभा सीट 75 पॉलिटिकल कैंडिडेट और एक त्रिकोणीय लड़ाई। दरअसल ये 13 तारीख यानी चौथी चरण के मतदान जब बंगाल के कुल 8 लोकसभा सीटों में होने जा रहा है तो ये हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखा जाएगा और इसमें बंगाल के लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल के राजनीति के कई सारे अहम चेहरे और दिग्गज की जो है भाग्य निर्धारित होगा। हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे और समझाएंगे कि ये दरअसल 8 सीट वहां पर कौन कौन इस बार यानी चौथे चरण के मतदान के दौरान चुनावी अखाड़े में है और किसके पक्ष में कितना हवा है। बहुत ही रोचक और बेहद कलरफुल होने जा रही है यह चौथी चरण की मतदान, जिनमें से बहरमपुर, कृष्णनगर, दुर्गापुर, आसनसोल जैसे तमाम वो सीटें हैं जिनकी गिनती बंगाल के उन कुल अहम सीटों में आता है जहां से तो कई सारे पॉलिटिकल स्टार है, तो काफी क्रिकेट स्टार है, तो कई सिनेमा जगत के जो है चहेते अभिनेता इस बार चुनावी मैदान में है। हम एक एक करके बारी बारी में समझाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है चौथी चरण के मतदान में और कहां पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर। पहले बात कर लेते हैं बहरमपुर लोकसभा सीट की, जहां से 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक अहम चेहरे हैं राष्ट्रीय राजनीति के अधीर रंजन चौधरी का घर बहरमपुर से वो लड़ने जा रहे हैं। क्या एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी अपने ही जो इलाके में जो रॉबिनहुड कहलाते हैं वहां से एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए कांटे का टक्कर बन रहा है तृणमूल कांग्रेस का ही एक चहेते क्रिकेट स्टार यानी यूसुफ पठान, जो एक नई पारी खेलने उतर रहे हैं कल बहरमपुर के पिच में। क्या यहां पर उनके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेगा ये नया पिच, क्योंकि देखने वाली बात है जो फैक्टर्स है, क्योंकि यूसुफ पठान उन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के लिए उम्मीदवारी पे है जो दरअसल एक मुस्लिम बहुल इलाका है यानी माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट बहरमपुर है और इस इलाके में क्या वो खेल कर जाएंगे, क्योंकि यहां पर और एक त्रिकोणीय जो लड़ाई की तीसरा जो पात्र है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है निर्मल घोष, जो बहरमपुर के ही चहेते एक डॉक्टर साहब रहा करते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं बहुत ही रोचक है कि अधीर रंजन चौधरी जो वहां के सांसद है, सांसद साहब भी इसी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर उम्मीदवार के कभी पेशेंट हुआ करते थे। लोगों में चहेते ये डॉक्टर साहब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट में राजनीतिक मैदान में है। क्या वहां पर जो अधीर रंजन के घर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी फतेह हासिल कर पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक लेखा जोखा जो बता रहा है, क्योंकि यूसुफ पठान और अधीर रंजन चौधरी के बीच जो कांटे का टक्कर जो है इसमें क्या किसी भी तरीके से जो मैथमेटिक्स या फिर उसका फायदा क्या भी भारतीय जनता पार्टी को हासिल होगा। जो वोट बैंक है कांग्रेस का, वहां से अगर तृणमूल कांग्रेस अपना वोट काट लेता है तो वहां से क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये सब देखने वाली बात होती है। अधीर रंजन चौधरी चुनाव से पहले काफी चर्चा में है और उनके पॉलिटिकल इतिहास में, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस का जो नामो निशान है उसका ध्वज अधीर रंजन चौधरी के हाथ में फिलहाल है। बागडोर क्या वो संभाल पाएंगे ये देखने वाली बात होती है। इसके बाद हम आते हैं बिल्कुल उससे सटे और एक ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट बंगाल के कृष्णनगर के बारे में। कृष्णनगर से जहां से बहुत ही फायर ब्रांड पॉलिटिकल नेता भारतीय राजनीति के महुआ मोइत्रो जो तृणमूल कांग्रेस के टिकट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, उनके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के राजमाता यानी कृष्णनगर जो जिस राज परिवार से वो ताल्लुकात रखती है वो कृष्णनगर की जो लोकसभा सीट है उसके लिए बहुत ही प्रभावी माना जाता है। और बंगाल के जो इतिहास रहा है उसमें भी इस परिवार का काफी योगदान रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने उसी परिवार के एक राजमाता अमृता राय को अपने टिकट के साथ महुआ मोइत्रो के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। देखने वाली बात होती है महुआ मोइत्रो जो सांसद में जो लोकसभा के अंदर बाहर
एक विरोधाभास के रूप में वो चर्चे में थी। पिछले 5 साल की अगर राजनीति देखी जाए तो मोहा मोइत्रो शायद उन पॉलिटिकल नेताओं में से अव्वल माने जाएंगे जिनके चर्चे खूब हुए दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से उनके खिलाफ तमाम आरोप उठते नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि ये कृष्णनगर से इस बार मोहा मोइत्रो को नेस्तनाबूद करवाने के लिए, और इसी के मकसद से ये अमृता राय को उन्होंने मोहा मोइत्रो के खिलाफ जो है उम्मीदवार किया है। माना जाता है कि इस राज परिवार का प्रभाव कृष्णनगर के लोगों में अभी भी बरकरार है। लोग इस परिवार के लोगों को आम जनता मानती है। जब चुनावी मैदान में उन्हीं के परिवार के एक सदस्य और खासकर राजमाता है, क्या उनके पक्ष में कृष्णनगर वोट डालेगा, ये देखने वाली बात होती है। चौथी चरण के मतदान जो 13 तारीख होने वाला है, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। रानाघाट ऐसा एक सीट आ जाता है जो बंगाल और दक्षिण बंगाल के बहुत ही अहम सीट है। दरअसल इस चौथी चरण के मतदान बंगाल के, अब उत्तर बंगाल के जो जितने भी चुनाव है उसको खत्म करते हुए अब है दक्षिण बंगाल की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। लेकिन 2019 में इस रानाघाट सीट से भारतीय जनता पार्टी के जगन्नाथ सरकार एक बार फिर से वो जीत हासिल किए थे। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वो लड़ रहे। ये सीट अहम है इसलिए क्योंकि सीए के बाद इसका असर वहां पर पड़ेगा। जिस मोतुआ वोट बैंक की ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी, लेफ्ट तृणमूल कांग्रेस बीते सालों में वोट पीटते आए हैं, ये उनमें से प्रभाव डालने वाला एक सीट है रानाघाट। क्योंकि यहाँ पर जो है माना जाता है कि लंबे इतिहास से रहा है कि बंगाल में जो है कई सारे जो शरणार्थी धीरे धीरे यहाँ पर आकर बसे, और सीए का इम्प्लीमेंट होना, इसका प्रभाव अगर असरदार होता है तो जिन जिन सीटों में आता है उनमें से रानाघाट अहम है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लेकर बहुत ही उम्मीद से है कि एक बार फिर से वो यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस के जो यहाँ पर उम्मीदवार है, यानी मुकुटमणि जी, जो एक बार जो हालांकि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, इस बार उनकी उम्मीद थी कि वो उन्हें बीजेपी के टिकट मिल जाएंगे, लेकिन ना मिलने पर वो तृणमूल में शरीक हुआ। और अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमान है, उनकी अगुवाई में जो है फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के टिकट से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मुकुटमणि अधिकारी जो है वो एक जो इस बार चुनावी अखाड़े में है, देखने लायक होता है क्या वो जिस वोट बैंक यानी जिस मोतुआ वोट बैंक की पैरवी वो करते आए हैं, क्या वो अब उसमें भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटे का टक्कर बन सकता है, ये रानाघाट में देखना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए पश्चिम की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो बंगाल के 2 अहम सीट पर चुनाव होने वाला है, जिसका जिक्र हम करेंगे। एक है आसानसोल। आसानसोल पहले से भी कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा है। 2019 के दौरान ये आसानसोल सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। बहरहाल मैं जरा आपको बता दें कि ये जो 8 सीटों में चौथे चरण के मतदान के दौरान वोट होने जा रहा है, 2019 का हिसाब जो बताता है, इनमें से जो है ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, और 3 सीट जो है तृणमूल कांग्रेस ने जीता था, और कांग्रेस 1 सीट जीता था जो बहरमपुर है। लेकिन 2019 के बाद आसनसोल वाला सीट जहां से बाबुल सुप्रियो वो वहां पर जो जीते थे, उसके बाद वो वहां से वो जो है वापस वो तृणमूल कांग्रेस में जब शरीक हो गए, तो वहां पर देखा गया, वहां पर जो फिर से जब चुनाव करवाया गया तो शत्रुघ्न सिन्हा जो चहीते फिल्मी सितारे हैं जो सिनेमा जगत के, वो तृणमूल कांग्रेस के वहां पर मौजूदा हालात में वो विधायी सुसांसद है। एक बार फिर से आसनसोल से वो लड़ रहे, उनके खिलाफ एसएस अहलूवालिया लड़ रहे हैं। एसएस अहलूवालिया का ताल्लुकात आसनसोल से लंबे समय से है। अब देखने वाली बात होती है ये जो सीट जहां पर जो है गैर बंगाली जो वोट बैंक है, इसका एक प्रभाव है, और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी उम्मीद पर है कि कहीं ना कहीं आसनसोल से एक बार फिर से वो है परचम लहराएगा। लेकिन यहाँ पर शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए आड़े डाल सकती है अंदरूनी जो मसला है, अंदरूनी जो गड़बड़ है, अंदरूनी जो फैक्टर है, यानी इनर फाइट जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो एक मसला बन सकता है। इसके अलावा क्या आसनसोल की जो 19 की जो राय रहा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है,
और वहां से तृणमूल कांग्रेस के एक प्रबल दावेदार यानी शत्रुघ्न सिन्हा जो चहेते सुपरस्टार है वो वहां से लड़ रहे हैं। और खासकर जिस प्रवासी बिहारी वोट बैंक का वहां पर वर्चस्व है उसका ही हम समझ रहे हैं कि एक जो है प्रतिनिधि जो है शत्रुघ्न सिन्हा है वो इसी कारण से तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत ही एक खास और कॉन्फिडेंट वाला सीट है। लेकिन वाकई आखिरकार तक ये सीट उनके कॉन्फिडेंस पे रहता है कि नहीं ये देखने वाला होगा। अब आगे बढ़ेंगे जहां से यानी बर्धमान दुर्गापुर की चर्चा करेंगे जहां से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष फायर ब्रांड नेता जिनके चर्चे खबरों में अक्सर रहते हैं, दिलीप घोष अब सीट बदलाकर जो है इस दुर्गापुर वाले सीट से लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। और एक क्रिकेटर दिग्गज क्रिकेटर जो माने जाते हैं वो उनके खिलाफ है। अब देखने वाली बात होती है कि ये दुर्गापुर वाला सीट कितना वहां पर महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसके साथ साथ देखी जा सकती है कि देखिए दिलीप घोष की जो चर्चा जब रहा है तो दिलीप घोष के देखा गया है कि मेदिनीपुर वाला सीट वहां पर वो पिछली बार वहां से सांसद थे। अब उसके बाद जो है उनका सीट बदलाकर जो है दुर्गापुर वाले सीट में दिया गया है। दिलीप घोष वैसे भी बंगाल के बहुत ही बीजेपी का अगर माने तो उनका भी कहना है कि बीजेपी का धीरे धीरे जैसे यहाँ पर वर्चस्व बना उसका कारण दिलीप घोष रहा 19 के समय से और 21 के समय में भी जितना भी यहाँ पर जो जीत हासिल हुई है, जितना भी सीट या फिर जितना परसेंटेज वोट उन्हें मिला है, इसका काफी ज्यादा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी दिलीप घोष को देते हैं। उनका ताल्लुकात आरएसएस से है, लेकिन उनके खिलाफ जो क्रिकेट के दिग्गज फिलहाल चुनावी अखाड़े में है दुर्गापुर वाली सीट है वो कीर्ति आजाद है जिनका बल्ला बोलता है ऐसा मानते हैं। और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी बहुत मशक्कत उनके साथ किए हैं क्योंकि हमने देखा है कि ममता बनर्जी कई सारे रोड शोज इस दुर्गापुर वाले सीट में किया है क्योंकि एक प्रेस्टीज इशू दोनों पार्टी के लिए बन गया है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष वहां से लड़ रहे हैं, अगर दिलीप घोष वहां से नहीं जीतते तो उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है उस पर एक सवाल निशान लगेगा। क्या मेदिनीपुर के बाहर दिलीप घोष जिनके ढोल नगारे हर बंगाल के कोने कोने में बजते हैं, क्या उस नए एक चुनावी मैदान में उनका कोई जगह नहीं है, ये सब सवाल जरूर उठेंगे। और कीर्ति आजाद जिनको यहां पर लाया गया है, तृणमूल कांग्रेस मानती है कि कीर्ति आजाद को इसलिए ये सीट दिया गया है क्योंकि उन्हें इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वहां से वो जीत हासिल कर पाएंगे। अब जो है दूसरा और एक सीट का हम जिक्र करेंगे जहां पर बीरभूम वाला डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि मैं हम बता दें कि अनुब्रत मंडल जो हर चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैन वहां पर है। कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए 21 की चुनाव हो या फिर 19 की चुनाव, पॉलिटिकल स्लोगन्स और नैरेटिव जिन्होंने तैयार किया है वो अनुब्रत मंडल है। काफी सारे आरोप उनके खिलाफ है। फिलहाल वो तिहाड़ में साहब बंद है। चुनाव के दौरान उनके अलग मिजाज रहते थे हर चुनाव में, लेकिन इस बार उनकी गैर हाजिरी में बंगाल में जो है बहुत ही खास और अहम लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। बीरभूम के 2 सीट यानी बोलपुर और बीरभूम, वहां से चुनावी अखाड़े में तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता है। बोलपुर की अगर बीरभूम वाला सीट की अगर बात की जाए तो बंगाली सिनेमा जगत के जो है सुपरस्टार रही शताब्दी राय वहां से सांसद है, एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के जो टिकट से वो लड़ रही है। अब देखने वाली बात होती है कि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है क्या कुछ कर पाती है नहीं, लेकिन इस इलाकों में कितना प्रभाव भारतीय जनता पार्टी ला पाएंगे। राजनीतिक लेखा जोखा अगर देखा जाए तो ये जो गढ़ है बीरभूम तृणमूल कांग्रेस के फेवर में ही है। क्या वहां पर ये जो 2 सीटों में जो चुनाव होने जा रहा है चौथे चरण में, क्या वहां पर कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी तैयार कर पाती है कि नहीं, वो देखने लायक होगा। अमूमन हम आपको बता दें कि जो पिछले चरणों में देखा गया है बंगाल के जितने भी सीट रहा जहां पर चुनाव हुए वहां पर जो वोटर टर्नआउट यानी मतदान के जो आंकड़े रहे वो काफी अच्छे रहे। लेकिन अब चौथे चरण में इन सब इलाकों में कितना मतदान होता है ये देखने लायक बात होती है क्योंकि अब जो है मौसम में थोड़ी बदलाव आया है। पहले 3 चरणों के दौरान बंगाल में बहुत ही जो है एक हीटवेव का माहौल था, उसके चलते काफी सारे लोग भी कम घर से निकले थे, काफी सारे लोग बीमार भी चल रहे थे। अब जो है बरसात हुई है और मौसम में थोड़ा जो है अब नरमी आ गई है, तो लोगों का मानना है और राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि चौथे चरण के मतदान के दौरान काफी सारे लोग जो आकर इन सब
जिला में जाकर वोट मतदान करेंगे। लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो अहम 8 सीट है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। बंगाल से कितना सीट भारतीय जनता पार्टी को हासिल होगा, कितना तृणमूल कांग्रेस को हासिल होगा, क्या इन इलाकों में लेफ्ट और कांग्रेस किसी भी तरीके से एक नया जो रास्ता वो खोज पाता है कि नहीं, या फिर अधीर रंजन चौधरी अपना घर वो मजबूती से बचा सकते कि नहीं, ये तमाम सवाल है। काफी रोचक बंगाल की पॉलिटिक्स है, उसके कई गुना ज्यादा उनकी जो है चुनाव है, उस पर हमारी पैनी नजर जो है बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। कोलकाता से आज तक के लिए ऋतिक की रिपोर्ट।